हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं रिसर्च एप्टीट्यूड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो डिस्कस करूंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय ए टाइटल ऑफ द रिसर्च, बी objective of the research, C total expenditure on the research, D duration of the research। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर B, that is objectives of the research। The depth of any research can be judged by objectives of the research। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है that is the research is always A verifying the old knowledge, B exploring new knowledge, C filling the gaps between the knowledge, D all of the above। तो जो इसका आंसर होगा वो D होगा, क्योंकि जो रिसर्च होता है वो वेरीफाई करता है ओल्ड नॉलेज को भी, एक्सप्लोर करता है न्यू नॉलेज को, और फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज भी करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। ये 2006 दिसंबर 2006 में पूछा गया है। ऑप्शंस आर ए ऑब्जर्वेशन, बी हिस्टोरिकल, सी सर्वे, डी फिलोसफिकल। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा डी, क्योंकि रिसर्च के जो मेथड होते हैं वो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, हिस्टोरिकल मेथड भी होता है, सर्वे मेथड भी होता है, फिलोसफिकल मेथड नहीं होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज फिलोसफिकल इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिसंबर 2006 में पूछा गया है, दैट इज रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज ए basic, applied and action research, B is quantitative and qualitative research, C is philosophical, historical, survey and experimental research, D all of the above। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर D होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि दिसंबर 2006 में ही पूछा गया है, दैट इज द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन इन सोशल साइंस इज थियोलॉजी, हर्मेनोटिक्स, सी ऑन्टोलॉजी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि ह्यूमन एक्शन को स्टडी करने को हम प्रैक्सोलॉजी कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा इसमें डी होगा, दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज ह्यूमन एक्शन को स्टडी करने को हम प्रैक्सोलॉजी बोलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि जून 2007 में पूछा गया है, द क्वेश्चन इज द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज ए सर्वे रिसर्च, बी इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, सी इज हिस्टोरिकल रिसर्च, डी इज सम्मेटिव रिसर्च। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसका आंसर होगा बी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि जून 2008 में पूछा गया है, दैट इज फील्ड वर्क रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। फील्ड वर्क रिसर्च को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर ए एम्पेरिकल, B is historical, C is experimental, D is biographical। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर B, दैट इज हिस्टोरिकल। फील्ड वर्क रिसर्च को हम हिस्टोरिकल बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा B। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो है जो कि जून 2009 में पूछा गया है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। द ऑप्शंस आर ए इज फिलोसफिकल रिसर्च, बी इज एक्शन रिसर्च, सी इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर ए, दैट इज फिलोसफिकल रिसर्च। तो philosophical research is classified in the category of development research। तो इसका आंसर होगा ए।
जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है वो ये है, जो कि दिसंबर 2008 में पूछा गया है, दैट इज द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ more and more clear ideas about the problem is. The options are A. Applied research, B is action research, C is experimental research, D is none of the above. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर C, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is experimental research. So the answer is C. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसेस, जो कि दिसंबर 2010 में पूछा गया है. ऑप्शंस आर ए क्वालिटेटिव रिसर्च, बी इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सी इज कोरिलेशनल स्टडी, डी इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर बी, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. The term phenomenology is associated with the process is analysis of variance. The answer is B. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जो कि जून 2009 में पूछा गया है. क्वेश्चन है वी यूज फैक्टर एनालिसिस. फैक्टर एनालिसिस का हम किस में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? तो जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है हमारा टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑप्शन बी है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी है टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, और जो ऑप्शन डी है वो है टू नो द डिफरेंस अमॉन्ग मेनी वेरिएबल्स. तो इसका जो आंसर होगा टू नो द डिफरेंस अमॉन्ग मेनी वेरिएबल्स, वी यूज फैक्टर एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमॉन्ग मेनी वेरिएबल्स. सो द आंसर इज डी. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज आस्क्ड इन दिसंबर 2009. ये दिसंबर 2009 में पूछा गया है. क्वेश्चन है द प्रोसेस इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए ऑब्जर्वेशन, बी मैनिपुलेशन, सी इज कंट्रोलिंग, डी इज कंटेंट एनालिसिस. तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, कंटेंट एनालिसिस. बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है रिसर्चर के हाथ में, वो कंट्रोल भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. So the process is not needed in experimental research is content analysis. So the answer is D. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. कौन सा जो है ऑप्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रिसर्च का, जो कि दिसंबर 2004 में पूछा गया है. तो जो ऑप्शंस आर ए रिसर्च इज सिस्टमैटिक, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, रिसर्च इज नॉट पैसिव. तो इसका आंसर होगा बी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस. क्योंकि रिसर्च मैंने आपको बताया था कि रिसर्च एक प्रोसेस है, तो जो ऑप्शन बी है वो गलत है. सो इसका आंसर होगा बी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस. तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जो यूजीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. यहाँ पे आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज़ कम्युनिकेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय.